हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2-3 तरह से एनालिसिस करेंगे हम लोग, किस तरह से हम लोग इस मार्केट में पैसा बना सकते थे। देखिए, वैसे तो मैं अपना जो पुराना स्ट्रेटजी है वो आपको बता ही चुका हूँ, और उसके आधार पर भी अगर हम बात करें तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम अपना पुराना वाला जो है वही सेटअप देखेंगे। तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी आपका ग्रीन 2 रेड कैंडल के बीच में होता है और ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और इसके टॉप का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद फिर से नीचे आया, लेकिन ये जो टॉप वाला बराबर पे जा चुका था। थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो 1-2 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बराबर के हिसाब से आ चुका था। थोड़ा सा ही आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है या फिर आपका रह चुका होगा। फिर से इसने एक और अगेन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अपने को ट्रेडिंग दिया था, यहाँ पर भी एक दिया है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, 2 रेड कैंडल के बीच में एक कौन सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए और वो लो ब्रेक करे तब जाके आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर और भी नीचे जाएंगे। अभी एक सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के हिसाब से चलना जरूरी। देखिए, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अगर आप यहाँ पर हमारा जो सेटअप है कि जैसे यहाँ पर एक 2 ग्रीन के बीच में एक रेड होना चाहिए तो बाई सेटअप बनता है, तो ये बाई सेटअप यहाँ पर इतना तो काम करता है, लेकिन इससे आगे काम नहीं कर पाता है क्योंकि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में सिर्फ डाउन नीचे जाने के लिए आपको देखना चाहिए, ऊपर जाने के लिए कोई देखना नहीं चाहिए या उसमें उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर देखेंगे अपना लो यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस कैंडल पे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। अब ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी आ चुका था। मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो 43,500 का यहाँ पर सपोर्ट आ चुका है। तो यहाँ से बाई के बारे में अगर सोचना है तो सोच सकते थे, नहीं तो कोई बात नहीं थी। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं एक और अलग तरीके से। देखिए, एनालिसिस करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में आपको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं छोटा सा इसको करूँगा पहले। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे तो बाय 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 और बाय। अब यहाँ सर देखना इस तरह से मार्केट नीचे की साइड में पहले क्या हुआ था, एक इस तरह से लेडर बना दी उसने, जो कि हम स्टेयरकेस बोलते हैं। ये स्टेयरकेस चढ़ता जा रहा था। अब यहाँ से क्या हुआ कि स्टेयरकेस अब यहाँ पर उतरने का प्लान कर दिया इसने, स्टेयरकेस से नीचे आने का प्लान कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से मार्केट में ये स्टेयरकेस बन रही थी। देखिए, ये जो लो है इसके नीचे अगर ये ब्रेक कर देता और इस तरह से कैंडल बना देता तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। देखिए, जो ऑप्शन बायर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ आप जानते होंगे कि किस पे ट्रेड करना चाहिए, जहां पर एकदम बिल्कुल 99% आपको लगे कि हाँ यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, वहां पर ही उसको एंट्री करना चाहिए। हाँ, उसका अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो वहां पे कोई बात नहीं है, लेकिन ये श्योर होना चाहिए तभी जाके पैसा बनता है। तो यहाँ से देखेंगे तो मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि मार्केट ऐसे गया, नीचे आया इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक गया। उसके बाद मार्केट ने क्या मोड़ किया, यहाँ पर इस तरह से लोअर लो बना के, जो कि इलाइट वेव जो थ्योरी है वो आपने अगर नहीं पढ़ी हो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट ने नीचे ये अपना लो ब्रेक किया है, या फिर आप इसको बेटर देखना है तो आप लाइन चार्ट लगा के इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है कि ये लो है, उसके बाद ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, उसके बाद ये स्विंग लो है और ये स्विंग लो है और ये स्विंग लो है। अब यहाँ पर देखना, ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ, ये थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक हुआ था यहाँ पर, लेकिन मार्केट यहीं से रिटर्न कर चुका है। जब तक बराबर से यहाँ से ब्रेक ना कर दे तब तक आपको यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखो, ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो इस कैंडल पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ से भी अगर आपने ट्रेड लिया तो एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते थे। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद में ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, दोनों ब्रेक हुए नहीं हुए।
अब यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लाइन चार्ट की। अगर मैं लाइन चार्ट की बात करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लाइन चार्ट नहीं, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से एक लाइन जा रही है। और अगर मैं यहाँ से इस तरह से बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, और यहाँ सब इस तरह से ड्रा कर सकता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रा कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ काम करती है, लेकिन आपको क्या होता है कि आप हर बार बदलते रहते हो। क्या होता है कि रास्ते बदलने से, बार बार रास्ते बदलने से रास्ता नहीं मिलता है। जो रास्ता आपने एक बार पकड़ लिया उस रास्ते पर चलते जाइए और उसी को एनालिसिस करिए। जो आपको मेथड आती है अच्छे से उसी मेथड पर काम करिए, और उसी पर आप करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखने लगेगी। एक बार आपको प्राइस एक्शन समझ में आया ना, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर लगने लगेगी। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको सेल कर देना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलती है इस वीडियो से। तो आप मेरा इस वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, या फिर आप और भी कमेंट करके मुझे कुछ बता सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। अभी हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा है, अभी मैं यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी के चार्ट में देखना यहाँ पर देखना थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल अलग चार्ट है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर स्विंग लो, 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 यहाँ पर स्विंग लो। अब यहाँ पर भी एक स्विंग लो बना था। तो देखिए ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये ब्रेक कोई सा भी नहीं हुआ। यहाँ पर आ रहा है मार्केट लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाई ब्रेक किया और अच्छे कैंडल से ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको फ्राइडे को मिला होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये स्विंग लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये वाला स्विंग लो है ये ब्रेक हुआ है, और यहाँ से अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर भी एक ये स्विंग लो ये ब्रेक हुआ है। और उसके बाद में हम बात करते हैं अपना जो मेन फोकस जो होता है कि हम कहाँ पर बाई करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो सेटअप है आपको हमेशा ये बोलता है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेक हो गया यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, या यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते थे। जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है यार, बिल्कुल मार्केट क्लियर बताता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, वो क्या है। इस वीडियो में आपको एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये देखिए कि स्टॉप लॉस थ्योरी। अब हम बात करते हैं कौन सी, स्टॉप लॉस थ्योरी की। देखिए यहाँ पर जो मार्केट है, स्टॉप लॉस थ्योरी में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर देखना, अब ऊपर कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो इस तरह से रुक रुक के जाएगा, इस तरह से एकदम नहीं जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर किसी लोगों ने सेल ही नहीं किया, तो उनका स्टॉप लॉस कैसे हिट हो। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस थ्योरी यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर लोगों ने बाय करके रखा होगा यहाँ पर, तो इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बाय करके रखा होगा लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, तो ये जो मार्केट उस दिन फ्राइडे को खुला था, इसने इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस हिट हुआ उतनी स्पीड से मार्केट ऊपर निकला। उसके पहले अगर हम बात करते हैं और पिछले 16 तारीख की अगर हम बात करें तो 16 तारीख को देखना, यहाँ पर 16 तारीख को थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर आया होगा और यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। कहाँ पर, यहाँ पर बायर बैठा है, यहाँ पर सेलर है। तो मार्केट क्या यहाँ पे कहीं पे खुला था मार्केट, यहाँ पर खुला। मार्केट ने पहले इन लोगों को निकाला, निकालने के बाद में अब लोगों को लगा कि अब मार्केट बाई साइड जाएगा, तो मार्केट में यहाँ पर लोगों ने पोजीशन बनाई होगी और उनका स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट नीचे आ चुका है।
अब धीरे से मार्केट फिर से ऊपर गया, लोगों को फिर लगा कि बाई करिए, और फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट करके ये जो लोग बैठे थे इनको भी निकाल चुका है। तो इस तरह से स्टॉप लॉस थ्योरी भी काम करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। आप सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।